सर, एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है जहां पर 2 दिन पहले आपने वार्ड नंबर 8 में नारियल तोड़ने जाना था और वहां पर वहां के नगर पार्षद जो कि जेजेपी के नेता हैं, उन्होंने आपके आने से पहले नारियल तोड़ दिया था। अच्छी हरकत नहीं की है उन्होंने। ये तो मैं समझता हूँ कि दादागिरी वाली बात है। कोई बात नहीं, उनकी अपनी मर्जी है, वो नहीं करवाना चाहते अपने वार्ड का विकास तो ना करवाएं, मुझे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। लोग भी ये सवाल पूछ पूछ कर थक गए हैं और शायद मैं भी अब जानना चाहती हूँ कि हांसी जिला कब बनेगा। चुनाव से पहले बनेगा। कि सरकार ने एक योजना बनाई है जिसमें अगर कोई 100 पशुओं की गौशाला बनाना चाहे तो सरकार उसको 1.5 किल्ला जमीन, 1.5 एकड़ जमीन देगी। इस वक्त मेरे साथ हांसी के विधायक विनोद भ्याना जी मौजूद है और ये हांसी शहर में बेसहारा पशुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, उसको लेकर कब जो है एक्शन लिया जाएगा? मैंने मेरे ख्याल में पहले भी प्रेस के माध्यम से भी लोगों से अपील की है कि सरकार ने एक योजना बनाई है जिसमें अगर कोई 100 पशुओं की गौशाला बनाना चाहे तो सरकार उसको 1.5 किल्ला जमीन, 1.5 एकड़ जमीन देगी और उसके चारे बारे के लिए भी पैसे देगी। हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने गौशाला का, गौ माता के लिए जो 40 करोड़ बजट होता था स्टेट का, वो 40 करोड़ से 400 करोड़ रुपए कर दिया। वो मात्र इसलिए कि हमारे बेसहारा पशुओं को सहारा मिल सके। और लोग भी, मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि जो हमारे समाज सेवी संस्थाएं हैं, इनको भी इसमें आगे आके गौ माता की सेवा के लिए आगे आगे बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। जैसा कि मैं कह रहा था कि 100 गौओं की कोई गौशाला बनाएगा तो उसको सरकार 1.5 किल्ला ज़मीन देगी, कोई 200 की बनाएगा 2.25 किल्ले ज़मीन देगी। मतलब इसी तरह से अगर कोई 2000 गौशाला की व्यवस्था करता है, 2000 पशुओं की, तो उसको मेरे ख्याल में 30 किल्ले ज़मीन देने का प्रावधान सरकार ने किया है। तो इसमें अगर हम सब मिलके, अकेला अगर हम सरकार पे छोड़ेंगे तो सरकार को और भी बहुत काम होते हैं, सारा काम सरकार नहीं, सामाजिक संस्थाएं को भी आगे आना चाहिए। और सामाजिक संस्थाएं जब आगे आएंगी, सरकार निश्चित तौर पे उनकी आर्थिक रूप से मदद करके ऐसी व्यवस्था करने का काम करेंगे कि ताकि जो ये हमारे बेसहारा पशु हैं जो सड़कों में घूम रहे हैं, इनसे एक तो निजात मिले, दूसरा गौ माता को मान सम्मान मिले, वो आवारा ना घूमे, उनके लिए एक आश्रय हो जाए। तो सर, अगर कोई सामाजिक बंदा या फिर कोई भी ट्रस्ट आपके साथ जुड़ के अगर कोई गौशाला खोलना चाहता है तो वो आपसे कांटेक्ट कर सकता है? बिल्कुल कांटेक्ट कर सकता है। और ये हमारी सरकार की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से ये योजना चालू हो गई है और इसकी गजट नोटिफिकेशन हो गई है। बहुत जल्दी ये योजना हम चालू करेंगे और मैं आपके माध्यम से सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि समाज की संस्थाएं भी इसमें आगे आएँ, और ताकि हम सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से ये प्रार्थना कर सकें कि हमें ज़मीन दी जाए, हम यहाँ गौशाला खोलने के लिए तैयार। सर, एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है जहां पर 2 दिन पहले आपने वार्ड नंबर 8 में नारियल तोड़ने जाना था और वहां पर वहां के नगर पार्षद जो कि जेजेपी के नेता हैं, उन्होंने आपके आने से पहले नारियल तोड़ दिया था और उसके बाद आप गए नहीं, तो असल में क्या हुआ था? देखिए, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। देखो, एक प्रोटोकॉल होता है। अगर आप मुख्यमंत्री को बुलाएंगे और मुख्यमंत्री से आने से पहले ही आप शिलान्यास कर लें, आप किसी को भी चीफ गेस्ट बुलाएं, तो कोई अच्छी बात नहीं है। ये तो मैं समझता हूँ कि दादागिरी वाली बात है। कोई बात नहीं, उनकी अपनी मर्जी है, वो नहीं करवाना चाहते अपने वार्ड का विकास तो ना करवाएं, मुझे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर वो अपने लेवल पे ही करवाना चाहते हैं, उनको सरकार की मदद की जरूरत नहीं है, उनको एमएलए की मदद की जरूरत नहीं है, तो ठीक है, करवा लें। फिर हमें, मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। मैं समझता हूँ कि कोई अच्छी हरकत नहीं की है उन्होंने, बाकी मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता इन बातों से। जी। सर, जब आप कांग्रेस सरकार में थे तो आपने एक रैली करवाई थी जिसमें रेलवे लाइन जो कि हांसी से महम रोहतक तक के लिए डलवाई थी। उसका कार्य शुरू कांग्रेस सरकार में हुआ था, लेकिन जो खत्म है पूरा जो है वो बीजेपी सरकार में होने वाला है, तो आप इसका श्रेय किसको देंगे? देखिए कायना जी, वो रोड रैली मेरे टाइम में ही हुई थी, मैं सीपीएस था। और उसके बाद उस समय में सिर्फ और सिर्फ जमीन एक्वायर का काम हुआ था और इसके अलावा कुछ कहीं एक ईंट भी नहीं दिखी थी। जी। उसके बाद तो काम ठप हो गया था। फिर बीजेपी की सरकार आई, उसके बाद बीजेपी सरकार ने काम शुरू किया और आज वो लाइन बन के तैयार हो गई, गढ़ी तक ट्रायल भी हो गया और आने वाले 10-20 दिन में पूरे हांसी तक ट्रायल हो जाएगा और बहुत जल्दी वो रेल लाइन तो चालू हो ही जाएगी, वहाँ पे तिरोगति की गाड़ियाँ भी चलेंगी। तो मैं समझता हूँ कि इसमें योगदान, जहाँ कांग्रेस सरकार ने इसकी शुरुआत की,
जमीन एक्वायर करने का काम किया, इसको सिरे चढ़ाने का काम जो किया है वो बीजेपी सरकार ने किया। सर, जहाँ पर आप नारियल तोड़ रहे हैं, जो जो गलियां टूटी हुई है, उनका रोड है, उनका निर्माण हो रहा है, तो शाम चुंगी से जो क्रांति चौक तक का रोड है वो काफी ज्यादा उसके बुरे हाल है, तो उस पर क्या थोड़ा ध्यान दिया जा सकता है और उसको दोबारा बनवाया जा सकता है? वो उसका टेंडर हो गया जी। और आज अभी शाम को टेंडर खुल रहे हैं उसके। मैंने अधिकारियों को बुलाया है रेस्ट हाउस में और अभी मेरे को रिपोर्ट देंगे कि किसको टेंडर अलॉट हुआ है। अभी आपने पूछ ही लिया तो वो मेरे ख्याल में हफ्ता 10 दिन में उसका काम चालू हो जाएगा। जी सर, और सफाई, एक आखिरी सवाल है, सफाई को लेकर हांसी में काफी ज्यादा बुरे हाल है, जो विरोधी सरकार के लोग हैं, नेता हैं, वो भी काफी ज्यादा सवाल इस चीज को लेकर उठाते रहते कि टेंडर जो था एक वो भी कैंसिल हो गया है शायद सफाई को लेकर, तो किस तरीके से आप ध्यान देंगे कि हांसी में सफाई रहे? अन्या जी, हमने टेंडर करवाया था, एक जोन हमने कहा था कि हम ये 9 लाख रुपए तक इस जोन पे खर्च करेंगे सफाई के लिए। अब जो इसमें कम से कम रेट में आएगा काम उसी को मिलेगा। अब रेट इतना कम आ गया, 9 लाख वाला लोग चाहते थे हमें 5 लाख में मिल जाए, 5.5 लाख में मिल जाए। उसमें उन्होंने 50 तो आदमियों का प्रावधान है कि 50 आदमी दूंगा मैं, 2 ट्रैक्टर ट्रैली दूंगा। अब जो काम वो 5 लाख रुपए में लेगा वो 50 आदमी कैसे दे देगा? 10,000 में तो आदमी आता ही नहीं, 2 ट्रैक्टर ट्रैली भी देगा, फिर वो खुद भी कमाएगा। तो हमें उनकी नीयत पे ऐसा हो गया कि ये लोग काम नहीं कर पाएंगे इतना थोड़े पैसे में। इसलिए हमने, चाहे वो हमारे नगर परिषद के प्रधान थे, चाहे हमारे ईओ थे, एक्सईएन थे, मैं भी था उसमें, हमने ये मिल बैठ के फैसला लिया कि इसको रिकॉल करवाया जाए। कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम तो लेट हो जाएंगे, मगर जो पार्टी है वो अच्छी पार्टी आनी चाहिए जिसकी नीयत ठीक हो और वो शहर में काम करके दिखाए, शहर में सफाई करके दिखाए। अब वो दोबारा टेंडर कर दिया गया है, जल्दी ही वो टेंडर भी खुल जाएगा और कोई अच्छी जो कंपनी आएगी उसको हम ये काम देके शहर को साफ करवाने का काम करेंगे। जो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता है सुरजेवाला, उनका ये बयान था कुछ दिन पहले कि जिन्होंने बीजेपी सरकार को वोट दिया है वो राक्षस है और मैं उनको श्राप देता हूँ, तो आपका क्या कहना है इस बयान पर? मैं समझता हूँ कि मेरा को क्या कहना है, मैं इस पर क्या कहूँ। जो आदमी, देखिए, एक आदमी तो है नहीं मैं बीजेपी को वोट देने वाला, करोड़ों करोड़ों लोग हैं जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया। और मैं तो ये कहता हूँ, जनता जनार्दन होती है, जनता भगवान का रूप होती है। मैं 15 दिन 20 दिन पहले भी अगर कोई किसी ने मेरे से पूछा था, कोई कहने लगा जी हम प्रधान को हटा देंगे, वो मेरे से पूछ ले क्या हट जाएगा प्रधान? मैंने कहा नहीं, उसको जनता ने चुना है। जनता जनार्दन होती है, जनता भगवान का रूप होती है, और उसी जनता को कोई ये कहे कि राक्षस का रूप है जिसने बीजेपी को वोट दिया है, वो जनता ही तो है और जनता भगवान का रूप होती है, ऐसा कहना मेरे ख्याल में इतना बड़ा नेता जो अपने आप को बहुत बड़ा नेता कहता है वो अच्छा नहीं लगता, शोभा नहीं देता। तो राक्षस कहना तो दूर की बात, वैसे भी जनता को तो हमेशा नतमस्तक होकर चलना चाहिए जनता के आगे। जो कुछ भी है हम जनता की वजह से हैं। बहुत बुरी बात कही है और उसकी ये बात किसी ने भी उसकी बात की सराहा नहीं, हर आदमी ने उसकी बुराई की। लोग भी ये सवाल पूछ पूछ कर थक गए हैं और शायद मैं भी अब जानना चाहती हूँ कि हांसी जिला कब बनेगा? हांसी जिला कब बनेगा ये माननीय मुख्यमंत्री जी की मर्जी है कब बनाएंगे, मगर ये पक्का है कि जिला बनेगा। डेट मैं नहीं बता सकता कब बनेगा। चुनाव से पहले? चुनाव से पहले बनेगा जी। तो आपने देखा कि विधायक जी से हमने कुछ सवालों को लेकर बातचीत करी, कुछ सवाल जो हांसी की जनता के जहन में भी थे और कुछ सवाल जो हमारे जहन में भी थे, उसको लेकर हमने विधायक जी से बातें करी है। अगर आपके मन में भी कुछ सवाल है और आप भी कोई प्रश्न जो विधायक जी से पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स करके जरूर बता सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए, जुड़े रहिए मेन मुद्दा है के साथ, RSN एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।